स्याही बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे शब्दों से भर जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। सागर पुगागर में कैसे समाओ, सूरज को कैसे दीपक दिखाओ, तुझसा कहाँ कोई जग में है पूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गाओ, तेरे गुणों का बाबा, ए तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। भगवान को भी तेरी पड़ी जो जरूरत, जग को बदलने वो तेरे तन में आया, निराकार शिव की देखी तुझ में सूरत, तुझ में ही चारों धाम है पाया, भजा तुम्हारे प्यार का, भजा तुम्हारे प्यार का हर दिल पे लहराए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। तुलना करें क्या तेरी हम इस जहान से, धरती पे तुमको बाबा सबसे महान थे, स्वर्ग धरा पे बाबा तुमने उतारा, तेरा ही नाम आए हर एक जुबान पे, तेरी उदारता का बाबा, तेरी उदारता का पार कोई ना पाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गीत में अभी आप सब सुन रहे थे, ऐसे ब्रह्मा बाबा की कथा जो है वो लिखी नहीं जा सकती है, वर्णन करना चाहे कुछ भी अनुभव करना चाहे कराना, ये भी सबके भाग्य में नहीं होता है।
मैं अपना ये परम सौभाग्य मानती हूँ कि ऐसी दोनों हस्तियों के साथ काफी वर्षों तक अंग संग रहने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। अगर शुरुआत की बात करूं तो 12 वर्ष की अल्प आयु में शुरू से ही थोड़ी भक्ति के संस्कार तो घर परिवार में भी थे ही। रोज शिव के मंदिर में जाना, चाहे त्योहारों पर व्रत उपवास आदि करना, ये एक जीवन में रूटीन बन गया था। और मुंबई का ये एक परम सौभाग्य ही कहूँ कि सबसे पहले मुंबई का जो सेवा स्थान है वो स्थापन करने में हमारी लौकिक नानी ही निमित्त बनी। उस दिनों में ये 65 साल पहले 66 साल पहले की बात सुना रही हूँ, जब हमारे लौकिक नाना जी ने शरीर छोड़ा था। और आप लोग जैसे जानते हैं कि आबू में 50 की साल में आने के बाद बाबा ने विभिन्न स्थानों पर बहनों को, दादियों को सेवा अर्थ भेजा। और उस संबंध में ही अहमदाबाद के कोई एक गुजराती कपड़े के व्यापारी थे, जिनका दोस्त मुंबई में रहता था। आप लोग जानते भी होंगे, जो हमारी मशहूर एक्ट्रेस है टीना मुनीम, वो हमारे घर के बाजू में रहती थी। और उसका जो बाप था लौकिक, वो उस अहमदाबाद वाले भाई का मित्र था। और उसी के निमंत्रण पर, उसका नाम बालकृष्ण भाई था, हमारी बहुत पुरातन यज्ञ की दादी बीरचंद्रा, जो लौकिक में बाबा की पुत्र वधू हैं, और दूसरी जो पुष्प शांता दादी हैं, हमारी जो ग्लोबल हॉस्पिटल के स्थापना में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई में भी बहुत बड़ी हॉस्पिटल के वो एक निर्माता भी रहे। और उस दिनों में नाना ने शरीर छोड़ा था। तो आप लोग जानते हैं पुरातन प्रथा में क्या होता है, 12 महीना तो घर के बाहर निकलते नहीं है, एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं और रोना ही रोना, और कोई बात जैसे कि लाइफ में है ही नहीं, होती ही नहीं है। तो अनायासी मैं भी उसी स्थान से मंदिर में जा रही थी, तो मुझे नीचे वो पुष्पशांता दादी मिली। जब उनको बताया ऐसे नाना जी ने शरीर छोड़ा है और नानी बहुत रोती है, मुझे वो ऊपर ले गई। ऊपर उस मकान में टेरेस में दादी रहती थी। एक एक दो दो बहनें ही कहाँ कहाँ सेवा अर्थ निकली हुई थी। तो वैसे तो नानी निकलती नहीं थी, पर उनके आग्रह से उनको मिलने के लिए वो चली। तो पुष्पशांता दादी ने नानी को कहा कि नानी, आपका जो दुख है वो सब मेरे को दे दो, और मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वो तुम ले लो मेरे से। तो उनको बहुत खुशी हुई, हर्ष हुआ कि दुनिया में ऐसा भी कोई होता है क्या जो हमारा दुख दर्द, हमको ये तो पता है ले तो नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे हरना, कैसे भूलना,
चाहे बुलवाना, ये बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत अच्छी एक कला सिखाई है। तो वो सुनकर के उनके जीवन में एक रौनक आ गई, खुशी आ गई। फिर वो रोज वहां जाने लगी और कुछ दिन के बाद होली का त्योहार आने वाला था और ब्रह्मा बाबा ने सबको मधुबन में निमंत्रण दिया था। सब जो बहनें इधर उधर सेवा अर्थ कहाँ लौकिक में गई थी, तो हमारी बिरजेंद्रा दादी थी, वो भी आबू में आ रही थी। तो नानी ने कहा कि हमको भी साथ में ले चलो। आपको ये भी थोड़ा बता दें, आप जानते होंगे सरला दीदी को, वो लौकिक में बड़ी बहन थी, उनसे और बड़ी एक नीमू बहन थी, वो मुंबई में हमारी दादी प्रकाश मणि जी के साथ कामदेवी सेवा केंद्र पर रहती थी। तो लौकिक में हम 3 बहनें थे और तीनों बहनों को है ना, गुजराती होने के नाते थोड़ा बाबा ये जरूर कहा करते थे, क्योंकि ऐसे मुंबई के वातावरण में रहते भी जो एक फैशन की दुनिया का प्रभाव कहें या असर, वो हम सब के जीवन में दिखाई नहीं पड़ता था। थोड़ा आध्यात्मिक चाहे भक्ति के संस्कार रहे तो बिरजेंद्रा दादी आबू में तो ले चली, और बाबा से जब मुलाकात हुई मम्मा से, दोनों उस समय होली का त्योहार था, तो एक सिंहासन पर ब्रह्मा बाबा पीतांबरधारी बन के बैठे थे और दूसरे सिंहासन पर हमारी मम्मा, जिसको हम कहे ना लक्ष्मी कहो या राधे, उस ड्रेस में दोनों सनली पर सामने बैठे हुए थे और बहुत धाम-धूम से वो होली का त्योहार आबू में मनाया जा रहा था। और वो तो एक रौनक ही कुछ और थी। आप लोग ने सारे हमारे यज्ञ की हिस्ट्री में सुना है कि शुरू शुरू में जो भी आते थे वो कैसे जल्दी जल्दी ट्रांस में चले जाते थे, और बहुत सारी संदेशी बहनें बाबा मामा के होते, जब कभी कोई ऐसा त्योहार आएगा, कोई भोग लगेगा, तो एक साथ में एक नहीं 2, 5, 10 संदेशी बहनें ट्रांस में जाती थी। तो वो होली के त्योहार में इतनी अच्छी यज्ञ में रौनक हो गई। वैसे तो हम लोग ने पहले कभी ऐसी सीनरी देखी नहीं होती है। सबके ऊपर गुलाब जल डाला जाता था, गुलाब की पत्तियां छिड़क रहे थे, और उस समय भी मुझे याद है बराबर काजू सारी सभा के ऊपर डाला जाता था। कईयों को मिलता था, कईयों को नहीं भी मिलता था, पर वो सीनरी देख के गए तो थे 1 सप्ताह के लिए, लेकिन रह गए 1 मास। और नानी ने बाबा को कहा कि बाबा मैं अभी अकेली नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ कोई ना कोई बहन को जरूर भेजो। तो वही हमारी बिरजेंद्रा दादी, जो लौकिक में बाबा की पुत्र वधू, आप सबको मालूम है पहले पहले ब्रह्मा बाबा को जो भी साक्षात्कार या अनुभव होते थे, वो उन्होंने ही अपनी आंखों से देखा और हम सबको भी सुनाते थे। तो बहुत जब बाबा को आग्रह किया तो बाबा ने बिरजेंद्रा दादी को साथ में भेजा, और मुंबई में किराए का मकान, क्योंकि कोई सेवा स्थान तो था नहीं, और आप लोग को पता है कि लौकिक में भी करके थोड़े दिन के लिए बाबा कहते थे सेवा करो, बाकी तो और स्थानों पर जाकर के सेवा करनी होती है। तो कभी बॉम्बे के दरिया किनारे, कभी कोई वहाँ जैसे आप सुनते हो ना बाबूलाल का मंदिर है, ऐसे कई स्थानों पर
वो दादी भी, दूसरी ये पुष्पशांता दादी भी अनायास वहाँ थी। तो ऐसे 2-3 दादियाँ, कभी हैंगिंग गार्डन, कभी कहाँ, तो सेवा पर निकलती थी। और उसी समय वो नानी ने तो संकल्प किया ही था कि अभी हमको यहाँ सेवा स्थान बनाना है। तो बाबा से राय सलाह करके और मुंबई में किराए का मकान लिया गया और वहाँ ये सेवा शुरू हुई। बहुत बहुत आबू में इतनी ठंडी होती थी, जो बाबा भी ठंड के दिनों में माउंट में नहीं रहते थे, कोई न कोई स्थान पर, कभी दिल्ली गए, कभी मुंबई आए, ऐसे सेवा पर निकलते थे। तो अनायास बाबा का भी वहाँ आना हुआ। और बाबा जिस फ्लैट में, भाड़े का फ्लैट रहता था, वहाँ रहते थे और हम लोग जाकर के मुरली सुनते थे। तो मुझे बराबर याद है कि बाबा ने कहा था कि ये तीनों बहनें, त्रिमूर्ति बहनें, पूरे गुजरात का उद्धार करेंगी, कल्याण करेंगी। उस समय तो हम लोग भी छोटे होते थे और बाबा की इस गहरी भाषा को समझना थोड़ा टाइम तो लगता है, पर फिर भी बताया ना, सात्विक संस्कार होने के कारण, मुंबई की कोई छाया का प्रभाव न होने के कारण बाबा की हर बात बहुत प्यारी लगती थी, बहुत मीठी लगती थी। और मुझे तो याद है कि मैं छोटी थी तब से ब्रह्मा बाबा कहते थे कि इस बच्ची को तो मैं कलकत्ता में भेजूंगा। कभी वैसे देखा नहीं था, परंतु हमारी लौकिक मौसी वहां रहती थी। सोचा भी नहीं था। वैसे तो मुंबई में बिरजेंद्रा दादी के अंग संग पहले भाड़े के मकान में इधर उधर आना जाना सेवा करते थे। फिर जो हमारा सायन का सेवा स्थान है, वो यज्ञ के नाम से खरीदा गया और अपना बनाया, और वहां मैं 4-5 साल दादी के साथ रही। पर ब्रह्मा बाबा बार बार जब कभी मुझे मिलते थे, देखते थे, कहते थे इसको तो कलकत्ते ही भेजना है। और बाबा के संग में दिल्ली में भी गई, कानपुर में भी गई। थोड़े थोड़े दिन बाबा कहाँ भी जाते आते थे, तो कभी कभी ये एक गोल्डन चांस मिल जाता था। और कानपुर में जब हम थे तो हमारी लौकिक मौसी के सास ससुर ने शरीर छोड़ा था। तो उसने टेलीग्राम किया बाबा को कि आप भारती को हमारे पास भेजो। तो मेरे को भी कोई संकल्प तो ऐसा था नहीं, लेकिन अनायासी, नहीं तो आपको अगर थोड़े में बताऊं तो वो मासी जो थी वो बिल्कुल एंटी थी, हमारे ज्ञान को नहीं मानती थी, कभी मंदिर में भी नहीं जाती थी। कोई मंदिर में जाए ना, वो बाहर बैठी रहती। माना थोड़ी पढ़ी लिखी होशियार थी, तो उसको ये सब ऐसे लगता था, ये आध्यात्मिकता के नाम से क्या सब लोग क्या क्या करते रहते हैं, फंसाते रहते हैं, तो ऐसा वो मानती थी। लेकिन अनायास ही उसका जब टेलीग्राम आया तो बाबा ने मुझे कलकत्ते से, कानपुर से ही कहा कि बच्ची तेरे को जाना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि हम तो शुरू से बाबा, चाहे दादी, चाहे मम्मा, सबके संग से यही एक पाठ सीखे हैं कि जिंदगी में कभी भी कोई बात में ना नहीं कहनी। बाबा भी कहते थे ना माना नास्तिक, वो कभी नटवर नहीं बन सकता। ऐसे बाबा हम लोग के सामने कभी कभी कहा करते थे। तो कोई इतना वो तो नहीं था, लेकिन फिर भी बाप की आज्ञा को, श्रीमत को पालन करके, मान करके, और मैं कलकत्ते में गई। 15 दिन तो पहले उनके घर में रही।
फिर ये भी उस समय की बात थी, जो एक हमारे पटना के बाबूजी करके भाई थे, जलान भाई, उसका एक कलकत्ते में मकान था और उसने वो मकान बाबा के घर के लिए सेवा में अभी तो देना शुरू ही किया था। और मम्मा भी अनायास कलकत्ते में आई थी। उस समय तो मम्मा धर्मशाला में रही थी। तो वो भाई जो निमंत्रण देने निमित्त बना, तो वो बार बार दादी को भी कहे, बाबा को भी कहे कि ये भारतीय बच्ची गुजराती है, उसको बाबा आप यहाँ ही रखो। तो मैंने कहा ना, कभी ना नहीं कहते थे। तो अनायासी वहाँ हम 2-3 बहनें उसके मकान में रह करके और बाबा के घर की सेवा करते रहते थे। अभी तो मैं कानपुर में ही थी और कभी बीच में गई भी एक बार मुंबई, तो भी बाबा पत्र ऐसे लिखते थे और बार बार मुझे बाबा कहते थे, बच्ची तेरे को नहीं मालूम है, तुम्हारे जो ग्राहक है ना वो कलकत्ते में बहुत है। कलकत्ते में तेरे को गुजरातियों का उद्धार करना है, कल्याण करना है, और तेरे बहुत सारे कस्टमर्स तेरा इंतजार करते हैं। तेरे को वहां सेवा में रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो बताया ना, उस समय भी यही एक मन में लक्ष्य था। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ। ड्रामानुसार वहां रहना हुआ और जो यहाँ अभी हमारी मुन्नी बहन बैठी है, रुक्मणी बहन है, गुवाहाटी की शीला बहन है, तिनसुकिया की सत्यवती बहन है, एक सौभाग्य बहन भी है वहाँ कलकत्ते में। तो अनायासी जब मैं वहाँ 8-10 साल रही, तो ये सभी आत्माओं का वहाँ जन्म हुआ। यहाँ बाबा ने उनको बेहद सेवा के निमित्त बनाना था। तो देखो, ड्रामानुसार वहाँ मेरा भी रहना हुआ। और खुशी इस बात की है कि बाबा कैसे, हम नहीं जानते हैं उतना, बाबा हमारे भविष्य को जानता है, हमारी तकदीर क्या है। और इतना मैं बहुत अच्छे अनुभव से कह सकती हूँ कि बाबा जानता है समय प्रति समय किस आत्मा से कहाँ किस घड़ी कौन सी सेवा होने वाली है या करानी है। तो निमित्त देखो, बाबा ने वहां भी बनाया। और मुख्य बात ये थी कि जो भाई निमित्त बना था, उसको थोड़ा मन में ये जरूर रहता था कि जो भी यज्ञ की अनन्य सब दादियां बहनें हैं ना, वो पटना में रहता था। तो पटना में भी मेरा माना रहना जाना हुआ था। तो हमारी प्रकाशमणि दादी भी वहां थी। ये वो समझता था यज्ञ की जितनी भी ऐसी महारथी बहनें हैं ना, वो सब मेरे पास पटना में जरूर आनी चाहिए और रहनी चाहिए। और थोड़ा वो रखता भी था, बुलाता भी था, थोड़ी अपनी मनमानी भी चलाता था। तो थोड़ा हमारी प्रकाशमणि दादी को कभी कभी ये मैं अपने यज्ञ की दिल की घर की बात सुनाती, थोड़ा ऐसे कभी कभी लगता था कि यहाँ बहुत बंधन है, हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो हमारी प्रकाशमणि दादी है ना, वो अनायासी यहाँ मधुबन में आ गई। और वो भाई ऐसा था कि उसको बिना पूछे कहाँ भी हम आ जा नहीं सकते हैं, उसकी परमिशन से ही हमको कहाँ आना और जाना है। तो जब दादी ऐसे निकल आई तो उसको थोड़ा फील हुआ। तो धीरे धीरे धीरे, ये भी एक हम सब की भी कसौटी होती है ना, परीक्षा। तो उसने जो कलकत्ते का मकान था ना, वो हम लोग को बोला तुम खाली करके हमको दे दो, हमको अभी नहीं बाबा का
सेवा स्थान संभालना, चलाना है। मैं प्रकाशमणि दादी के साथ पटना में भी बहुत रही। संदेशी दादी, मैं और दादी थे उसके। हाँ, भवन कहो या वो महल कहो, जो कहो, तो बहुत बाबा ने देखो ऐसे अच्छे अच्छे विचित्र अनुभव भी कराए। तो बहुत दादी को बुलाने का प्रयत्न किया, लेकिन दादी बहुत दृढ़ थी कि अभी मुझे नहीं जाना है वहां। तो हम लोग तो कलकत्ते में थे, मेरे साथ और भी 1-2 बहनें थी, और हमको टाइम दिया था 30 सितंबर फलानी साल रात तक हमको हमारा ये मकान खाली मिलना चाहिए। तो हम लोग बहुत मकान ढूंढते थे, इतने मकान ढूंढते थे। और मुझे याद है हमारे पास जो आने वाली बहनें माताएं थी ना, उसमें से 2-3 माताएं ऐसी थी जो ट्रांस में जाती थी। और अभी आप लोग में से जो गए होंगे जानते होंगे, हमारी बिंदु बहन जिस सेवा स्थान पर रहती है, वो स्थान हमको बाबा ने कोई संदेशी के द्वारा दिलवाया। और वो जब इधर उधर गलियों में जाते थे, ढूंढते थे, तो एक बार अनायासी वो मकान के पास गई तो उसको बाबा ने ट्रांस में दिखाया था कि बच्ची वहां देखो ऐसे कोई पहरे वाला बैठा होगा, तुम उसको जाके पूछना ये मकान खाली है। और सचमुच हुआ भी ऐसे, वो बैठा था। और हमारी एक माता, उसने तो अभी शरीर छोड़ दिया, पर वो जब पूछा तो कहा ये मकान खाली है। कोई बंगाली भाई का था। फिर हम लोग ने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उस समय कोई ऐसा पैसा या कोई स्थान या कुछ हम लोग के पास तो इतना था नहीं कुछ जो हम कुछ ले सके, कर सके। लेकिन एक दृढ़ निश्चय था, विश्वास था कि कार्य बाबा का है और बाबा को कराना है, तो बाबा जरूर कराएंगा। और हुआ भी ऐसे कि वो भाई ने हमको लीज पर 21 वर्ष के लिए 600 रुपया भाड़ा। हमारे पास पैसा नहीं था, हम 2 बहनें और भी थी मेरे साथ। वो एक बहन तो अभी आजकल गांधीधाम में रहती है, उर्मिला बहन, उसकी माता भी थी। हम 3 वहां कलकत्ते में रहते थे। वो माता जी भी उसकी ध्यान में जाती थी और दूसरी भी 1-2 बहनें ध्यान में जाती थी। और वो भाई को अनायासी बात की चल रही थी, इतने में एक उसके ही मकान में हम रहते थे, तो वहाँ एक मारवाड़ी भाई आ गया। वो बिजनेसमैन था, उसका इलेक्ट्रिक का बिजनेस था। उनसे हमने थोड़ी बात की, हम बहनों ने, दोनों ने, कि ऐसे ऐसे हमको भाड़े का मकान लेना है, लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है, आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। तो देखो अनायास बाबा जैसे कहते ना कार्य कराना होता है, तो निमित्त बन के वो भाई ने हाँ की। और उस समय हमको उसने थोड़े पैसे दिए, और वो मकान जो उसने 30 तारीख रात तक बोला था, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि देखो बाबा को जिस समय जिसका सफल कराना है और कार्य कराना है तो करा ही लेता है। तो अनायासी वो मकान हम सब ने लीज पर लिया, बाबा को भी सुनाया कि ऐसे ऐसे बाबा ये मकान भाड़े पर लिया गया है। तो बाबा को भी बहुत खुशी हुई, और बाबा ने हम लोगों को बहुत बहुत बधाइयों का पत्र भी लिखा। और बाबा ने जैसे मैंने कहा ना, कहा बच्ची बहुत अच्छी अच्छी सेवा होगी। उस समय तो समझ नहीं सकते थे, लेकिन मैं ये इसलिए सुना रही हूँ कि वो भाई ने कहा था कि आपको मेरे मकान से कुछ भी ले नहीं जाना है, माना हम जो 3 जोड़ी कपड़े लेके गए थे, वो 3 जोड़ी कपड़े लेकर के ही घर छोड़ना है।
कहने का भाव ये है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हमारी जो लौकिक मौसी जो पहले बहुत एंटी थी, उसकी जेठानी, उसके पति वगैरह सब ने मिल करके जो हमने ये भाड़े का मकान लिया, उस मकान में झाड़ू से लेकर के सब घर की जो भी चीज वस्तु है ना, वो उसने हम सबको बसा करके दी, माना लेकर के दिया। और इस रीति से वो सेवा स्थान देखो आज भी चल रहा है। और वो सेवा स्थान से देखो बाबा कितनी बेहद की सेवाएं कराते रहते हैं। उसके बाद तो बहुत सारे स्थान और भी वहाँ खुलते गए। हमारे एक दो भाई ऐसे भी थे जो वहाँ शुरू में निकले बाबा के घर से। आप लोगों में से कोई जानते होंगे, जो यहाँ वाले हैं वो तो जानते हैं। हमारे जयपुर के जो मदन लाल भाई शर्मा जी हैं, सबसे पहले कलकत्ते में जब वो ज्ञान में आए तो 15 दिन के अंदर ही मेरे साथ वो मधुबन में आए थे। और बाबा ने पहले दिन से उसको सर्टिफाई किया कि बच्ची ये मेरा वारिस बच्चा आया है, तुम नहीं जानती हो, इसकी जन्म पत्री को बाबा जानते। और आज दिन तक जो बाबा के महावाक्य है, देखो उस समय तो बाबा निश्चय और पूरे दृढ़ता के साथ जो ऐसे बच्चे आते थे तो सब आ जाते थे बाबा से मिलने। और बहुत कुछ सेवाएं देखो उनके द्वारा भी बाबा ने कराई। दूसरे एक रमेश भाई थे, गुजराती थे, वो भी भवानीपुर का जो सेवा केंद्र खुला वो भाई निमित्त बना। तो कहने का मेरा भाव ये था कि बाबा हमारी जन्म पत्री और भविष्य को जानते हैं, और कैसे बाबा एक निमित्त बना के और हमको वहाँ बिठाते हैं और हम बाबा को अंग संग साथ रखते हैं। तो बाबा हमको 1 का 1000 गुना फल कहो मदद कहो वो दे देता है। और अनायास ही जब मैं कलकत्ते से पार्टी लेके आई थी मधुबन में, उस समय तो बाबा ने 15 दिन ही हुआ था शरीर छोड़ा था। प्रकाशमणि दादी ने मुझे कहा, भारती राजकोट में 1 सप्ताह के लिए जाना है, 1 सप्ताह के लिए। वहां कोई ने निमंत्रण दिया है प्रवचन के लिए कोई मंदिर में, तो तुम जाओगी? तो मैंने बताया ना, हम कभी बड़ों के आगे आज दिन तक तो ना नहीं किया है। और दादी की आज्ञा अनुसार राजकोट का नाम भी इसलिए ले रही हूँ कि साकार बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके 15 दिन पहले बाबा ने राजकोट को याद किया था। मतलब वहाँ सेवा स्थान होना चाहिए। वहाँ बाबा के बहुत बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं। आप लोग में से जो जानते होंगे, हमारे विश्व किशोर भाई जो बाबा के लौकिक में संबंधी थे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा किया, समर्पित किया, दूसरे नंबर में वो विश्व किशोर भाव ने यज्ञ में सब कुछ समर्पित किया। और वो विश्व किशोर भाव राजकोट में बहुत आते थे। क्यों आते थे? जो हमारे ये टीचर्स बैज हैं, उसका जो महीने का काम है, वो छोटी सी किट बैग लेकर के आते थे, उस सोनी के घर में रहते थे और अपने हाथ से अपना भोजन वगैरह बना के और जो भी सेवा यज्ञ की होती थी वो करा के चले जाते थे। और वो बार बार बाबा को कहते थे, बाबा राजकोट में भी बाबा का घर जरूर खुलना चाहिए, होना चाहिए। तो देखो वहां भी कोई ऐसा टेलीफोन ऑफिस में काम करने वाला भाई शुरू में निमित्त बना
एक सप्ताह के निमंत्रण देने के लिए। और हमारे प्रकाशमणि दादी चाहे रमेश भाई बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, एक दो बार आए भी थे मकान देखने के लिए, लेकिन ड्रामानुसार वो मकान इतना उस समय मिल नहीं पाया। तो मैं जब हफ्ते के लिए आ रही थी तो आप लोगों में से जिनको मालूम होगा या नहीं, हमारी ये विश्व किशोर भाई की युगल ही थी संतरी दादी, वो भी ट्रांस में जाती थी। वो बाबा की प्राइवेट संदेश ही थी, वो बाबा के प्राइवेट संदेश वो ही ले आती थी। तो मैं तो मुंबई में थी और यहाँ राजकोट आने की बात हो रही थी। तो आप लोगों को जो पुराने हैं जानते हैं कि हम तो बिना बाबा मम्मा चाहे दादियों को पूछे बिना कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, कहाँ भी कोई कार्य नहीं करते हैं। तो बाबा ने उनको कहा, संतरी दादी को, कि बच्ची को भले बोलो वहां जावे, लेकिन शिव शक्ति बन करके रहे, वहां शिव शक्ति बन करके रहना पड़ेगा। वहां विघ्न बहुत आएंगे, बहुत विघ्न आएंगे। देखो बाबा एडवांस में, नहीं तो कोई घबरा जाए, कोई डर जाए, कोई कहे मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सारी जानकारी होने पर भी बाबा भेज रहा है, बाबा कार्य करा रहा है। करन करावनहार वो है, उनको जो भी कार्य कराना होगा वो कराएगा। इसी दृढ़ निश्चय और संकल्प के आधार से राजकोट में आना हुआ। आई तो थी एक सप्ताह के लिए, क्योंकि कलकत्ते की रिटर्न टिकट थी, और आज उसको 50 वर्ष हो गए। अभी तक भी देखो, हाँ वो मकान फिर ढूंढा, किराए का था, फिर धीरे धीरे बाबा ने अपने भी मकान बनवाए। हमारी दादी प्रकाशमणि, रमेश भाई बहुत सारे वहाँ आते गए। बहुत विघ्न माना, इतने आर्य समाजियों के भी विघ्न, अखबार वालों के भी विघ्न, परिवार वालों के भी विघ्न, बाहर के लोगों के भी विघ्न। उस समय तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या परिस्थितियां आती है। लेकिन बाबा जैसे कहते हैं, बच्चे तुम हिम्मत का एक कदम भी रखते हो तो 1000 गुना मदद देने के लिए मैं बंधायमान हूं। तो मेरा तो ये पूरा भरोसा है, विश्वास है कि अगर हम थोड़ा भी बाप की श्रीमत या आज्ञा का अमल करते हैं और उस निश्चय के आधार से कोई भी प्रकार का कार्य हो, कोई भी प्रकार का सेवा स्थान, पहले मिलना, भाड़े पर कोई दे न दे, वो जो गेस्ट होते थे उनका भी माथा घुमा के आते थे कि इनके प्रोग्राम में नहीं जाना। बड़ी बड़ी सभा हम प्रोग्राम करते थे तो उसमें भी आकर के वो टमाटर फेंक के बहुत परेशान करते थे। हम तो 2 बहनें रहती थी, लेकिन सर्वशक्तिवान बाबा का, जैसे कहते ना 1000 भुजा वाले का हाथ और साथ होता है, तो बाबा देखो कैसे मदद भी करते हैं। और उस निश्चय के आधार से धीरे धीरे, क्योंकि वहां है ना भक्ति का प्रवाह बहुत है। सोमनाथ का मंदिर है, द्वारका का मंदिर है, और भी जलाराम वगैरह जो भी मतलब ऐसे धार्मिक नेताएं हुए हैं, उनका देखो यादगार बना हुआ है। और जब से खुला है स्थान तो एक बुद्धि में यही लक्ष्य रहता है कि ब्रह्मा बाबा के संकल्प से ये सेवा स्थान बाबा ने ही खुलवाया है। तो समय प्रति समय अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छी अच्छी प्रेरणाएं, अच्छी अच्छी बातें बाबा ही टच करके और वो कार्य वहां भी देखो कराते रहते हैं। अंधश्रद्धा इतनी जो बात मत पूछो, लेकिन धीरे धीरे, हाँ बाबा जैसे कहते हैं ना
कि जब इस बाबा के ज्ञान को वो समझने लगते हैं, क्योंकि एक भी सेवा स्थान सौराष्ट्र में था नहीं पहले। फिर धीरे धीरे बाबा ने देखो बेहद की सेवा कराते गए। सोमनाथ भी गए, द्वारका भी गए, और कई स्थानों पर बाबा ने सेवा कराई। और ऐसे करते करते आज इस यज्ञ के अंदर तो मैंने बताया ना कितने साल देखो कैसे गुजर गए, याद ही नहीं। आज करके गिनती करते हैं और बताते हैं भाई 15 साल, 50 साल, 10 साल। उस समय तो बस बिना कोई गिनती के बेहद की सेवा में रहना ही है और लगे ही हुए थे, कोई संकल्प नहीं, कोई बात नहीं। और अभी भी हमारे यज्ञ की बहुत सारी कारोबार है, कई मशीनरी है, कई साधन है, जो अभी तक भी हमारे मधुबन यज्ञ में वहां से ही देखो आते रहते हैं। और बाबा, मुझे खुशी ये है कि बेहद के बाबा ने माना ब्रह्मा बाबा का कितना दृढ़ संकल्प था, और अभी भी देखो वहां से बाबा इतनी अच्छी बेहद की सेवाएं करा रहे हैं। और भी जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम संकल्प करेंगे तो हमको सफलता न मिले, ये हो नहीं सकता है। तो मेरा पर्सनल अपना अनुभव तो यही है, जब से आए हैं एक भी दादी ऐसी नहीं होंगी जिसके अंग संग कोई से दिल्ली में रहना हुआ, कोई से मुंबई में रहना हुआ। यहाँ भी रहते थे बाबा मामा के साथ। मेरे को याद है मैंने मम्मा से गुरुमुखी भाषा सीखी थी, क्योंकि मम्मा गुरुमुखी में ही पत्र लिखती थी, बाबा सिंधी में लिखते थे। तो बहुत शौक रहता था बचपन से ही। तो एक बहन के साथ अंग संग रह के 15 दिन में मैं सिंधी भाषा भी सीख गई, क्योंकि बाबा के सिंधी पत्र पढ़ने का बड़ा शौक रहता था। और मम्मा का गुरुमुखी पत्र पढ़ती थी। और जब कभी मधुबन में आते थे तो कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कोई ऐसे त्योहार आते थे तो दिल नहीं होती थी, बाबा को कहते थे तो कभी कभी बाबा 2-4 दिन और ज्यादा रख लेते थे। फिर बाबा क्या कहते हैं, हाँ, कि हमको तो बेहद की सेवा में ही रहना है। और सचमुच वो सेवा का कार्य हम समझते हैं, हम करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव पर्सनल यही कहता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ करने कराने वाला है वो बाबा ही है। और दोनों डबल कंबाइंड बाप और दादा दोनों मिलकर के इतनी अच्छी सेवाएं करा रहे हैं। और यही मन में संकल्प है कि जो बाबा ने संकल्प से प्यार से सेवा स्थान बनवाया है, तो सोमनाथ और सब द्वारका और सब नजदीक है, तो संकल्प तो यही चलता रहता है कि हम कैसे भी करके बाबा कुछ ऐसी नवीनता का कार्य जरूर वहां करावे जो हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए यादगार तो बनाना पड़े ना। एक बार मुझे जानकी दादी ने कहा था कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है ना, उसका एक गार्डन जरूर होना चाहिए। तब से लेकर एक संकल्प किया था, बहुत साल पहले की बातें हैं। तो शुरू में तो सेवा स्थान ऐसे खोलते गए, लेकिन फिर अनायास वो समय भी आता है। वैसे तो अपने भाई बहनों की बहुत सारी जमीन, क्या नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन भाग्य में भी चाहिए, तकदीर में भी चाहिए। हम बहुत ढूंढते थे, वहाँ गवर्नमेंट थ्रू भी बहुत जगह कोई बड़ी मिल जावे। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा निमित्त एक
हाँ, वहाँ के भी और भी कई स्थानों से बेहद की सेवा में कुछ हरेक का भाग्य बनवाने चाहते हैं। तो ये भी एक बाबा ने अच्छा हरेक को, निमित्त राजकोट निवासियों को भी एक सौभाग्य दिया है। जो अभी हमने एक छोटा सा रिट्रीट सेंटर का स्थान भी लिया है। वहाँ का जो सीएम है उसने वहाँ जो बाबा का योग रूम बना है उसका इनॉग्रेशन भी उनके द्वारा हुआ। जब से गोल्डन जुबली प्रारंभ हुई, अभी तो पूरी हुई दिसंबर में, तो तब से लेकर के एक संकल्प तो था और धीरे धीरे बाबा वो रिट्रीट सेवा स्थान में भी जरूर कोई ऐसा कार्य बाबा करावे, यही एक मन में इच्छा है कि बाबा जरूर वो बेहद की सेवा ऐसा अनुभूति का, जैसे बाबा कहते हैं ना, कुछ अनुभव करे लोग वो भूमि पर आकर के और उनको कुछ अनुभूति हो, साक्षात्कार हो। और अभी बाबा ने हम सबको मनसा सेवा का भी बहुत अटेंशन खिंचवाया है कि कैसे सकाश के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, अपनी रेगुलर दिनचर्या के आधार से, अपने चार्ट के आधार से, अपनी जो भी धारणाएं बाबा ने बताई है, श्रीमत है, मर्यादा है, उनका संपूर्ण पालन करके और बाबा को हम कैसे प्रत्यक्ष करें। और बाबा ने जो शुरू से कहा, तो बुद्धि में ये एक लक्ष्य है कि अभी वो बेहद की सेवा बाबा जरूर कुछ न कोई तरीके से कराएंगे। अभी थोड़ा कहाँ जाना है, इसलिए मैं यहाँ अपना अनुभव समापन कर रही हूँ। ओम शांति।